प्रतापगढ़ को विकास परियोजनाओं की मिली सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 111 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। सीएम योगी के दौरे की तैयारी तेज। बांदा में सभा स्तर पर अधिकारियों ने किया निरीक्षण। हेलीपैड और सुरक्षा व्यवस्था के लिए जायजा। डीएम एसपी ने दिए जरूरी निर्देश। पूर्व सीएम और बसपा सुप्रीमो मायावती ने धार्मिक स्थलों में कथित गड़बड़ी को लेकर उठाए सवाल। बसपा सुप्रीमो ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। अयोध्या और बद्रीनाथ धाम मामलों की जांच की मांग की। रायबरेली को मिलेगा पहला उद्यान महाविद्यालय। 50 करोड़ से बनेगा आधुनिक उद्यान संस्थान। हरचंदपुर में कृषि शिक्षा को नई उड़ान। अम्बेडकर नगर में यूपीएसटीएफ की मुठभेड़। 1 लाख का इनामी बदमाश आसिम अली उर्फ बिक्की ढेर। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही गोली लगने से घायल, इलाज जारी। नमस्कार, मैं उदय 24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए 384 करोड़ रुपए की लागत वाली 111 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान जिले को नर्सिंग कॉलेज सहित कई विकास योजनाओं की सौगात मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की प्रगति से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा। डबल इंजन सरकार विकास और सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज अभियान और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए युवा को रोजगार मिलने का दावा किया। साथ ही विपक्ष पर भर्ती वक्फ बोर्ड और राम मंदिर के मुद्दे पर निशाना साधते हुए सरकार की विकास प्राथमिकताओं को दोहराया। मैनपुरी से एक चौंकाने वाला मामला सामने, जो एक निजी अस्पताल पर ऑपरेशन में गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है। 14 वर्षीय किशोरी 1.5 महीने से जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। पीड़ित पिता का आरोप है कि डॉक्टर ने नशे की हालत में ऑपरेशन किया, जिससे बच्ची की हालत बिगड़ गई। परिवार इलाज के लिए संपत्ति बेचने को मजबूर है, जबकि शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई का भरोसा दिया है। मैंने 29/5 को ऑपरेशन करवाया था। ले गई थी, बच्ची को दर्द हो रहा था पेट में, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला। मैं अल्ट्रासाउंड करा के ले गया, तो उसमें 5 mm और 6 mm की बताई थी। 2 पथली हैं, इनका तो क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा, और मुझे बताया कि वो दूरबीन वाला ऑपरेशन करेंगे। तो हमने कहा सर कर देना। तो मैंने 1 बजे के टाइम पे लगभग बच्ची को हमने भर्ती किया वहाँ पे, और वहाँ पे 5 बजे के टाइम पे ऑपरेशन कर दिया, और वो भी ओपन कर दिया सर। मुझे बताया था दूरबीन वाला, लेकिन कर दिया ओपन। पथली ऑपरेशन बताए थे 40,000 पहले। फिर उसके बाद में मेरे बच्चे के पैर के हड्डी टूट गई थी, तो इस वजह से हम वहाँ पहले हम जा चुके थे। तो उन्होंने कहा कि तुम पहले ग्राहक को आते रहते हो हमारे पास, तो इसलिए हम आपका 5,000 रुपया डिस्काउंट कर देंगे, आपका 35,000 में कर देंगे ऑपरेशन। मेरी बच्ची के ओपन वाला करके और लीवर में कट मार दिया, पता नहीं क्या कर दिया, पूरा शरीर पीला पड़ गया। बच्ची दर्द से बेचैन थी 3-4 दिन तक, जब तक वहां तक रही। पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा देते, तो बच्ची सुस्ती रहती थी, सोती रहती थी हमेशा। नहीं, ऐसी तो कोई नहीं, केवल हड्डी के ही है सर, पित्त के लिए नहीं है। और उन्होंने, जब मैंने कहा कि सर आपने ओपन क्यों किया, तो कहा कि ये बच्ची है, ये ऐसा दर्द वो सह नहीं पाती, इसलिए। फिर मैंने जब ज्यादा प्रेशर डाला, साहब मना कर सकते, तो कहा था कि मैं मना कर देता कि मेरे पास ये 50 लाख की 60 लाख की आती, मेरे पास नहीं है, मैं ऐसे ही ओपन करता हूँ, ये आपका ही थोड़ी नहीं किया, जो कह रहे थे। हाँ, ये प्रकरण जानकारी में है। उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी लड़की का पित्त की थैली का ऑपरेशन हुआ था, और उसके बाद वो ठीक नहीं हुई, उसमें ट्यूब पड़ी हुई, उससे कुछ आ रहा है लगातार। प्रकरण की जांच की जा रही है, और जो भी जांच निष्कर्ष आएगा उसके हिसाब से नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर एटा से है, जहां पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए सीओ सिटी कृतिका सिंह के नेतृत्व में कई इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान कोतवाली नगर क्षेत्र की कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस का कहना है कि अवैध शराब और अपराधियों के खिलाफ ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
बदायूं से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां 1 महीने पहले पागल कुत्ते के काटने का शिकार हुए 9 साल के मासूम के इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का दावा है कि बच्चे को एंटी रेबीज के टीके लगवाए गए थे, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे अलीगढ़ और फिर दिल्ली रेफर किया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बच्चे को उसने कुत्ते ने काटा था दरवाजे गेट पर, और 4-5 लोगों को काट लिया था उसने भी। तो हमने अपनी फैमिली को भेजा, हर टीके डेट बाई डेट सा लगवाए वहाँ पे जाके। ये भी बोला था कोई दिक्कत हो अगर बता देना, टीके पूरे ही लगने चाहिए, अगर 14 लगने हैं तो 14 लगाना, 3 लगनी है तो 3 लगाना, टाइम बाई टाइम से ही लगाना, भाई आगे पीछे नहीं। फिर यही बोला मुझसे उन्होंने, बच्चा हमारा उन्होंने रेफर कर दिया क्या कहें हरिजन हॉस्पिटल के लिए। हरिजन हॉस्पिटल भारी पड़ जा रहा था हमें कवर करने के लिए, तो हमने सफदरजंग पकड़ा। सफदरजंग कागज़ देखे, बोले तुमने तो हरिजन हॉस्पिटल के लिए ट्रांसफ़र कराया, तो हम नहीं देख पाएंगे। वहाँ से गए तो सीधे हरिजन हॉस्पिटल का एक नाम पे एक हॉस्पिटल था, वहाँ पहुँचे, वहाँ से बच्चा उठाया, बोले यहाँ भी हम कवर नहीं कर पाएंगे, जहाँ का एड्रेस जहाँ ट्रांसफ़र कराया वहीं पर लेके जाओ। वहाँ से उठाया, बच्चे जैसी गाड़ी से उतारा है हमने अपने बच्चे को, वैसे ही बच्चा हमारे ऐसे दम तोड़ गया। इटावा में ओवरलोड वाहनों का संचालन थमने के नाम नहीं ले रहा है। खुदी चंबल पुल खराब होने के कारण भिंड ग्वालियर से आने वाला ट्रैफिक सहसो और चक्करनगर मार्ग से गुजर रहा है। आरोपी के इसी रूट से गिट्टी और मोरंग से भरे ओवरलोड ट्रक और डंपर बेरोक टोक निकल रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई न होने पर प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में प्रसव के दौरान नवजात की मौत के मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया। उन्होंने महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को जांच के आदेश देते हुए 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि गर्भवती और प्रसूताओं को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। बड़ी खबर अमरोहा से है, जहां दबंगों के हौसले बुलंद हैं। युवक के साथ लाठी डंडों से जमकर मारपीट की गई। रहम की भीख मांगता रहा युवक, दबंगों का नहीं पसीजा दिल, तो लाठी डंडों से जमकर मारपीट की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गजरोला कस्बे के रमाबाई डिग्री कॉलेज का मामला है। तो खबर आपको ये अमरोहा से बता रहे हैं, जहां दबंगों के हौसले बुलंद हैं। युवक के साथ लाठी डंडों से जमकर मारपीट की है। रहम की भीख मांगता रहा युवक, दबंगों का दिल नहीं पसीजा, लाठी डंडों से जमकर मारपीट की है। तो मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गजरोला कस्बे के रमाबाई डिग्री कॉलेज का मामला है। रायबरेली में पैसों के लेन देन को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। बता दें कि लालगंज थाना क्षेत्र की सब्जी मंडी में लगी प्रदर्शनी के दौरान उधार के पैसे मांगने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। वहीं संघर्ष में दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को सीएचसी लालगंज में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल श्रवण सोनकर को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पक्षों के बीच किसी प्रदर्शनी विवाद के दौरान मारपीट की है। हमारे पास दोनों पक्ष के घायल आए हैं और इसमें कुल 7 लोगों ने अपने को आपको चोटेल बताया है, जिसमें से 3 लोग दलमऊ थाना के अंतर्गत निवासी हैं और बाकी 4 लोग सराफा मंडी लालगंज के निवासी हैं, जिनमें से बाकी सबको तो प्राथमिक उपचार दे दिया गया है, परंतु सराफा मंडी निवासी श्रवण सोनकर पुत्र रामकिशोर सोनकर उम्र लगभग 50 साल, इनकी चोटों की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिक उपचार देने के उपरांत इन्हें जिला अस्पताल रायबरेली संदर्भित। खबर इटावा के जसवंत नगर क्षेत्र से है, जहां यमुना नदी में नहाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। नदी में डूबने से 2 किशोर गहरे पानी में समा गए, जबकि उनके साथ मौजूद एक अन्य बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कड़ी मशक्कत के बाद एक किशोर को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वहीं दूसरे किशोर की तलाश में पुलिस, स्थानीय गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में निवेश, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और नगरीय विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026, डेटा सेंटर नीति 2026 और निवेश बढ़ाने के लिए स्टार्टअप मिशन की स्थापना को स्वीकृति दी है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना को मंजूरी देते हुए इसे प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू करने का निर्णय लिया है। योजना में बीमा प्रीमियम का 85% राज्य सरकार और 15% लाभार्थी वहन करेंगे। श्रमिकों के लिए गोरखपुर और मुरादाबाद में 100 बेड के अस्पताल और वाराणसी में ESIC मेडिकल कॉलेज के निर्माण को भी मंजूरी मिली है। वहीं ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियाई और कॉमनवेल्थ खेलों के पदक विजेता खिलाड़ी को भी सीधी भर्ती में लाभ मिलेगा। इसके अलावा 3 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, जहांपुर की जलालाबाद नगर पालिका का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने, गोरखपुर और मुरादाबाद नगर निगम के 130 करोड़ रुपए के म्युनिसिपल बॉन्ड, होमगार्ड्स के लिए 5 लाख रुपए के कैशलेस चिकित्सा सुविधा और रायबरेली में उद्यान महाविद्यालय एवं रिसर्च सेंटर की स्थापना के प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। रायबरेली से है, जहां रायबरेली को जल्द ही उत्तर प्रदेश का पहला उद्यान महाविद्यालय मिलने जा रहा है। उद्यान एवं कृषि मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि हरचंदपुर में 50 करोड़ रुपए की लागत से 22 हेक्टेयर क्षेत्र में अत्याधुनिक उद्यान महाविद्यालय बनाया जाएगा। संस्थान में आधुनिक प्रयोगशालाएं, छात्रावास, प्रशासनिक भवन और शोध केंद्र की सुविधा होगी। भविष्य में भी इसे उद्यान विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने की भी योजना है। मंत्री का दावा है कि इस परियोजना से उद्यानिकों को बढ़ावा मिलेगा, किसानों की आय बढ़ेगी और कृषि अनुसंधान को नई दिशा मिलेगी। इस दौरान उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के राजनीतिक बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक सांसद के दम पर सरकार बनाने या गिराने के दावे केवल अति उत्साह है। आप स्वयं साक्षी हैं कि सोनभद्र से लेकर लखनऊ तक कोई कृषि अथवा उद्यान महाविद्यालय अथवा औद्योगिक रिसर्च और उद्यान की पढ़ाई का कोई साधन नहीं है। रायबरेली में उद्यान महाविद्यालय की स्थापना से इस पूरे क्षेत्र में नौजवानों को अच्छी शिक्षा, कृषि उद्यान के क्षेत्र में रिसर्च और नई नई चीजें राज्य के किसानों को देने के लिए इस महाविद्यालय से निकलेंगी, जो हमारे किसानों की समृद्धि का कारण बनेंगे। यह 22 हेक्टेयर में 50 करोड़ की लागत से उद्यान महाविद्यालय की स्थापना होने जा रही है, जिसमें प्रयोगशालाएं, छात्रावास, प्रशासनिक भवन, उद्यान आदि स्थापित होंगे। बड़ी खबर अमरोहा से है, जहां बदला मौसम के मिजाज, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से राहत, 42 डिग्री तापमान में आई गिरावट। बारिश किसानों की फसलों के लिए बनी वरदान। सुहावने मौसम में से लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है, तो ये झमाझम बारिश का दौर जो है वो अमरोहा में भी देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई है और बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, लोगों के चेहरे पर रौनक है, तो गर्मी से राहत मिली है और जो पानी की कमी का कोटा है वो भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी पूजा शुक्ला के नेतृत्व में निकाली गई 81 दिवसीय गौ संरक्षण धर्म युद्ध यात्रा का भव्य समापन 8 जुलाई को लखनऊ में होगा। फैजुल्लागंज स्थित जंगलाल लॉन में धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का पावन सानिध्य होगा और यात्रा के समापन अवसर पर गौरक्षा, गौ संवर्धन और सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया जाएगा। पूजा शुक्ला ने संत महात्माओं, सामाजिक संगठनों, गौ सेवकों और आम नागरिकों से परिवार सहित कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। उनका कहना है कि आयोजन केवल यात्रा का समापन नहीं बल्कि गौरक्षा के संकल्प को और अधिक मजबूत करने का अवसर है। लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर इसलिए आमंत्रित किया है क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य जी जो लगातार गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करने के संकल्प के साथ
पूरे उत्तर प्रदेश में 81 दिन की यात्रा पे निकले हुए हैं और उसी क्रम में वो लखनऊ में 8 जुलाई को आ रहे हैं, जिसमें वो लखनऊ उत्तर विधानसभा में उनका भव्य कार्यक्रम है और वहाँ पर जगलाल लॉन फैजुल्लागंज में बड़ी संख्या में जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी लोग गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहते हैं और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर गाय के नाम पर खरीद फरोख्त हो रही है और जगह जगह आप देख रहे होंगे कि गायों की स्थिति किस तरह की होती जा रही है। एक तरफ तो गौशालाओं के नाम पर लगातार फंड वसूले जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ गौशालाओं में गाय दिन रात मर रही हैं। तो तमाम इन मुद्दों को लेकर के और खास तौर पर जो प्रमुख मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में गाय के बेचने पे, गाय के मांस की बिक्री पर रोक लगे और साथ ही साथ गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। हमारा एक हर चीज का एक सिंबल है, तो गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करना कोई कठिन काम नहीं है। तो हम लोग उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार से मांग करते हैं कि गाय माता को राष्ट्र माता घोषित कर। लखनऊ से जब मायावती ने धार्मिक स्थलों में कथित गड़बड़ी को लेकर सवाल उठाए हैं, बसपा सुप्रीमो ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। अयोध्या और बद्रीनाथ धाम मामलों की जांच की मांग की। कहा कि ट्रस्ट से जुड़े मुख्य प्रबंधकों की भी जांच होनी चाहिए। मायावती ने सरकार और एसआईटी से मामले में विशेष ध्यान देने की अपील की। विपक्षी नेताओं से भी आरोपों के पुख्ता सबूत देने को कहा है। ये खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मायावती ने धार्मिक स्थलों में कथित गड़बड़ी को लेकर सवाल उठाए हैं। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां यूपी एसटीएफ की मुठभेड़ 1 लाख का इनामी बदमाश आसिम अली उर्फ विक्की ढेर हुआ है। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही गोली लगने से घायल हुआ है। इलाज जारी है। आसिम पर विभिन्न जिलों में 2 दर्जन से अधिक गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। बेवाना थाना क्षेत्र के जगदीशपुर के पास मुठभेड़ हुई थी। ये खबर आपको अम्बेडकर नगर से बता रहे हैं, जहां यूपी एसटीएफ की मुठभेड़ 1 लाख का इनामी बदमाश आसिफ अली उर्फ विक्की ढेर हुआ है। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही गोली लगने से घायल हुआ है। इलाज जारी है। आसिम पर विभिन्न जिलों में 2 दर्जन से अधिक गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। बेवाना थाना क्षेत्र के जगदीशपुर के पास की ये मुठभेड़ है। खबर एटा से है, जहां साइबर पुलिस ने बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कथित आपत्तिजनक डिजिटल कंटेंट के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जलस्थल क्षेत्र से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार कार्रवाई एनसीआरपी पोर्टल प्राप्त एनसीएमईसी साइबर टिपलाइन की सूचना के आधार पर की गई। डिजिटल जांच के दौरान आरोपी के कब्जे से बरामद 2 मोबाइल फोन में बड़ी संख्या में संदिग्ध आपत्तिजनक फोटो और वीडियो मिलने का दावा किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के संबंध धाराओं में मामला दर्ज किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में साइबर थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम मामले की जांच कर रही है। पॉक्सो केसेज और इस तरह के ऑनलाइन मटेरियल्स फोन बहुत सारे देखते हैं, लड़के डाउनलोड करते हैं। ऐसा केस है कि जिसमें नाबालिग बच्ची के साथ एक आदमी अपने फिजिकल एक्टिविटी करता है और उसका हरेसमेंट करता है। उसके बाद उसका वीडियो बना करके वो उसको गूगल पर अपलोड करता है। उसके बाद इसको पकड़ा गया। इसमें जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई। इसमें हमारी साइबर सेल और साइबर थाने ने और सीओ साइबर ने इसमें टीम गठित करके इसकी जांच की गई। जांच के बाद जो हमें पता चला कि ये हमारे जनपद का रहने वाला है, जलेसर क्षेत्र का रहने वाला है। तो उसके खिलाफ सारे एविडेंस कलेक्ट करने के बाद, ऑनलाइन और फिजिकल एविडेंस कलेक्ट करने के बाद हमारी टीम ने उसको पकड़ के ले आई। उसे पूछताछ किया गया और उसने एक्सेप्ट किया है कि वो एक नाबालिग बच्चे के साथ इस तरह की एक्टिविटी उसने की है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आज उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बड़ी खबर हापुड़ से है, जब एक खौफ बदमाशों का तांडव, दुकानदार को सरेआम गर्दन काटने की धमकी दी है। मुकदमा वापस न लेने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। आरोपी और उसके साथी की धमकी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। नगर कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो खबर आपको हापुड़ से बता रहे हैं, जब एक खौफ बदमाशों का तांडव देखने को मिला है। दुकानदार को सरेआम गर्दन काटने की धमकी दी। तो मुकदमा वापस न लेने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। आरोपी और उसके साथी की धमकी तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। नगर कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया। उसका बाजार थाना क्षेत्र के भाटिया गांव में एक युवक का शव आम के पेड़ से संदिग्ध परिस्थिति में लटका मिला। मृतक कुछ दिन पहले ही मुंबई से कमाकर घर लौटा था। परिजनों ने इसे हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हापुड़ में 1 घंटे की तेज बारिश ने नगरपालिका की जल निकासी व्यवस्था के दावों की पोल खोल दी है। शहर का प्रमुख और व्यस्त गोल मार्केट जलभराव के कारण तालाब में तब्दील हो गया है। सड़कों पर लबालब पानी भरने से राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव के कारण बाजार में ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित रही है, जिससे व्यापारियों के कारोबार पर भी असर पड़ा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नालों की नियमित सफाई और जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण हर बार मामूली बारिश में यही स्थिति बन जाती है। लोगों ने प्रशासन से स्थायी समाधान कर जलभराव की समस्या से राहत दिलाने की मांग की है। पालिका की नाकामी है कहेंगे, नगर का पालिका की नाकामी है ये कहेंगे। नगर पालिका में इतना पैसा आता है, कहाँ जाता है? नगर पालिका के कर्मचारियों की सैलरी रोक देते हैं, कहाँ जाता है पैसा? वो नगर पालिका पे कर्जा हो जाता है, ये बताते हैं। वोट ले लेते हैं लेकिन जनता को परेशान रखते हैं। जनता को आज तक इतना परेशान रखा है, देखो कैसे जनता सारी परेशान है। जहाँ भी देखो, इधर देखो पानी, उधर देखो पानी। अब जनता कैसे जावे? बिना पैदल वाली जनता तो जा ही नहीं सकती। गवर्नमेंट कुछ नहीं देख रही। गवर्नमेंट कह रही है बतेरा पैसा खर्च कर रही है, बतेरा पैसा आ रहा है, लेकिन कोई देखने को तासने को तैयार नहीं है। तो धर्मपाल के समय की सड़कें बनी हुई हैं, उसके बाद कोई सड़कें बनने को तैयार नहीं है। और कह रहे हैं कई बार सड़कें पास हो जाती हैं और पैसा कम बढ़ जाता है, लेकिन सड़कें कम ऐसी की ऐसी पड़ी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 9 जुलाई को प्रस्तावित बांदा दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई। पुलिस उप महानिरीक्षक राजेश यस, जिलाधिकारी अमित आसेरी और पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल सहित अधिकारियों ने सभा स्थल और पुलिस लाइन हेलीपैड का संयुक्त निरीक्षण किया है। डीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में उतरेगा, जिसके बाद वे पंडित जैन कॉलेज मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट, पार्किंग, बैरिकेडिंग और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियां समय पर पूरी की जा रही हैं। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम 9 तारीख को है और 11 से 12 बजे के बीच में है। पुलिस लाइन में उनकी लैंडिंग की तैयारियां चल रही और वहां से ये जेएन पीजी कॉलेज जो है यहाँ पर सभा का आयोजन होगा। उसके दृष्टिगत और मौसम के दृष्टिगत आज हमारे और कप्तान साहब के द्वारा पूरा निरीक्षण किया गया है और जो सभा स्थल तैयार हो रहा है उसमें जो भी आवश्यकताएं हैं वीआईपी मूवमेंट के दृष्टिगत उन सबका जायजा लिया गया है और कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। संचारी रोगों की रोकथाम के लिए कृषि विभाग 1 से 31 जुलाई तक चूहा छछूंदर नियंत्रण अभियान चला रहा है। अभियान में स्वास्थ्य, कृषि, नगर विकास, पंचायती राज, शिक्षा और पशुपालन विभाग संयुक्त रूप से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। गोरखपुर के कृषि रक्षा अधिकारी डॉक्टर बता दें कि आरडी वर्मा ने बताया कि चूहों और छछूंदरों से कई तरह की बीमारियां, बता दें कि स्क्रब, टाइफस, प्लेग जैसी गंभीर बीमारियां फैल सकती हैं। बारिश के मौसम में ये बिलों से निकलकर घरों और खेतों में पहुंच जाते हैं। विभाग गांव-गांव जाकर अनाज सुरक्षित रखने, बिल बंद करने, नियमित सफाई रखने और सुरक्षित तरीके से चूहा नियंत्रण के उपाय बता रहा है। लोगों से रसायनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करने और बच्चों और पालतू जानवरों को उनसे दूर रखने की अपील भी की गई है। महीने में 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक का ये अभियान चल रहा है। इसमें कई विभाग शामिल हैं। उसमें कृषि विभाग विशेष रूप से चूहा और छछूंदर नियंत्रण के लिए और लोगों के बीच में चूहा को और छछूंदर को कैसे नियंत्रित करें, क्योंकि चूहा और छछूंदर से कई तरह की बीमारियां होती हैं। जैसे एक स्क्रब टाइफस की बीमारी होती है, वह स्पेशली जो है बैक्टीरियल डिजीज है, लेकिन ये जन्म लेने के बाद से 15 साल तक के बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं। और चूंकि बरसात का मौसम है तो जब चूहे और छछूंदर के बिलों में पानी भरता है तो ऐसे में हम सभी से अपील करते हैं कि चूहा और छछूंदर से जो है बच्चों को दूर रखें, क्योंकि जन्म लेने से 15 साल तक के बच्चों को जो है ज्यादा स्क्रब टाइफस बीमारी होने की संभावना रहती है, क्योंकि चूहे के मल मूत्र और उसके आंत में ये जो है स्क्रब टाइफस नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों को अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।